हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सब के लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सी खास सी रीडिंग आप सब के लिए। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। वो अपने दोस्तों से आज शाम क्या कुछ बातें कर रहे थे और उनके दोस्त आपके बारे में क्या कुछ कह रहे थे, ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग में आप सबको पता चलेगा अपने पार्टनर के बारे में। ठीक है ना, और उनके जो थॉट्स हैं वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं तो वो क्या होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। जैसा कि हम लोग पहले भी रीडिंग करते थे इस टॉपिक पे। हाँ, तो उसमें क्या होता था, मैं डायलॉग जो है ना, आपके पार्टनर का जो भी डायलॉग होता था, जो भी बातें होती थी, वो एक डायलॉग फॉर्म में आपको जो है बताती थी। तो आज भी सेम हम वैसे ही करने वाले हैं। एक डायलॉग फॉर्मेट में हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, मतलब डायलॉग आपके जो पार्टनर हैं जो जैसा बोलेंगे और उनके दोस्त जो है वो बोलेंगे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो एनर्जीज यहाँ पे निकल के आएंगी। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग हम कर रहे हैं। एंड रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टाइम रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग बेशक मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं आज की अपनी इस रीडिंग की, आज की अपनी इस एनर्जी की। ठीक है, तो कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। ओके, मन में अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है कि दोस्तों के बीच में बातें चल रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर बड़े चुप चुप से हैं। जी हाँ, वो है ना सॉन्ग, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी मुझे वही दिखाई दे रही है कि भाई चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। हालांकि अ, मैं कोई क्रश के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है, सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो बता रही है कि आपके पार्टनर बड़े ही चुप है, उदास हैं। ठीक है, और इनके दोस्त लोग जो है बातें कर रहे हैं। सो इनका एक दोस्त है जो कहते हैं कि भाई क्या हुआ, आज तो बहुत चुप सा है, कोई बात है। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बस काम का स्ट्रेस है। तो इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि लगता है फिर उसकी याद आ रही है इसे। बता नहीं रहा ये, लेकिन मुझे लग रहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके तीसरे फ्रेंड कहते हैं कि वैसे क्या हुआ उसका, बात होती है अभी भी। आपके पर्सन एकदम से चुप हैं।
थोड़ी देर के लिए एकदम से चुप है और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कि नहीं, अब नहीं होती बात, लेकिन इनके अंदर की एनर्जी बताती है कि इनके अंदर की एनर्जी चिल्ला रही है कि यार मुझे बात करना है, बात नहीं होती है लेकिन मुझे बात करना है। हर दिन उसकी याद आती है। फिर इनके दोस्त कहते हैं कि तूने ट्राई नहीं किया, एक बार मैसेज कर दे, क्या हो जाएगा, बात करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार बात करके देखो तो सही। आपके पर्सन कहते हैं कि नहीं, अब कोई फायदा नहीं है, सब खत्म हो चुका है। आपके पर्सन खुद कंफ्यूज्ड हैं, फीलिंग्स खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन ईगो बहुत है इनके अंदर। आपके पर्सन कहते हैं कि पता है, आज भी जब भी फोन उठाता हूँ लगता है उसका मैसेज आया होगा। कभी कभी ऐसा फील होने लगता है मुझे। इनके दोस्त लोग एकदम से चुप हैं। फिर इनका एक दोस्त बोलता है तो फिर मैसेज क्यों नहीं करता तू उसे, मैसेज करके देखना, क्या बात है। आपके पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कहते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचती है, अब कहीं वो आगे बढ़ गई होगी तो। इनके दोस्त कहते हैं कि सच बता, तू अभी भी उसे मिस करता है, वो आगे बढ़ी है नहीं बढ़ी है वो अलग मैटर है, लेकिन तू अभी भी उसे मिस करता है, तू अभी भी उसे चाहता है, वैसे ही चाहता है। और कहीं ना कहीं हम तुझे देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि तू बहुत टाइम से ना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत टाइम से तू अकेला सा हो गया है, खालीपन सा हो गया है। क्यों हो गया यार, क्या हो गया है तुझे, थोड़ा सा तो अपने आप को चिल रख। आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं ठीक हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात तो है नहीं, ठीक है, बट तुम लोग कह रहे हो, तुम लोग को लग रहा है, पता नहीं कैसे लग रहा है, बट मैं ठीक हूँ। जिसे नहीं बात करनी मैं क्यों फोर्स करूँ, उसे नहीं बात करनी है नहीं करे, लेकिन मैं फोर्स तो नहीं करूँगा ना, मैं फोर्स करके क्या ही कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फोर्स क्यों करूँ। उसकी भी लाइफ है यार, उसकी अपनी जिंदगी है, कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व हो सकती है या हो सकता है। मैं अकेला हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं अकेला हूँ, अकेले हो गया हूँ, अकेलेपन का साथी। अब मुझे लगता है कि मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है, क्या कर सकते हैं, जब जिसको जाना है वो तो जाला है, जाता चला ही जाता है ना। इनके दोस्त कहते हैं, इनके दोस्त कहते हैं कि देख, चला जाता है लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए चला जाता है, हमसे वो दूर नहीं जाता है, ना ही हम जा पाते हैं। उसका ही अगर ख्याल तुम्हारे दिल दिमाग में चौबीसों घंटे आता है तो कहीं ना कहीं तुम उससे दूर नहीं हो, तुम उसके बहुत करीब हो, और तुम उसे भुला भी नहीं पाते हो। तुम भुला नहीं सकते उसे ना, इग्नोर नहीं कर सकते ना उसे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मुझे मत सिखाओ। तुम्हारा झूठ मैं जानता हूँ कि क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, तुम जिस सिचुएशन में हो आई नो, तुम चाहते हो रिकंसलिएशन,
फिर से बातें करना, फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम फाइनली चाहते तो हो ना। आपके पार्टनर कहते हैं यार सिर्फ मेरे चाहने से क्या होता है, चाहना तो उसे भी चाहिए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा ना। न्यू बिगनिंग करने की इच्छा तो मेरी भी है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बदल जाए, पहले जैसा सब कुछ हो जाए, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। अब दोबारा से पता नहीं मुलाकात होगी भी कि नहीं होगी, वो बातें होंगी भी कि नहीं होगी, आई डोंट नो। बट मैं विश करता हूँ कि मैं उससे बात करूँ, मेरा उसका फिर से स्टार्ट हो, फिर से हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट हो, हम दोनों एक दूसरे को लेकर फील करें। यार मुझे चाहिए, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, मैं सब कुछ चेंज करना चाहता हूँ, चेंज करके अपनी ज़िंदगी को ना सही दिशा में लेके जाना चाहता हूँ। मेरा ये है, मेरा मोटिव तो क्लियर है कि मैं अपने आप से जिस तरीके से डील कर रहा हूँ ना, हर कोई डील नहीं कर सकता है। मैं बहुत अकेलेपन में फील कर रहा हूँ यार, खालीपन में फील कर रहा हूँ, और यही खालीपन, यही अकेलापन मुझे बार बार सता रहा है। कहीं ना कहीं मुझे एनजाइटी स्ट्रेस होता है, और मैं उस एनजाइटी में स्ट्रेस में बस जी रहा हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बर्दाश्त के बाहर होती हैं, लेकिन अब लगता है कि नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मुझसे चीज़ें नहीं हो पाएंगी। कभी कभी इतना ज़्यादा मैं परेशान हो जाता हूँ ना, जिसकी कोई हद नहीं है। आपके पार्टनर कहते हैं आपके पार्टनर कहते हैं ये बातें, इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख, मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, चीज़ें सही तरीके से डील करनी पड़ेंगी। अगर तू मैच्योर नहीं है, मैच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता है, तो तेरे लिए रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं तू, शायद हो सकता है कि तू स्टक हो गया है, परेशान हो गया है, अपनी चीज़ों से कहीं ना कहीं तू झेल रहा है। ठीक है, तो अब झेलने की ज़रूरत नहीं है तुझे। ठीक है। सो यहाँ पे इनके दोस्त ने इनको समझाने की कोशिश तो कर दी है। बाकी आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार जब भी मैं किसी को देखता हूँ, किसी को ऐसे देखता हूँ ना, तो मुझे उसमें उसकी झलक दिखाई देती है। ना जाने क्यों ये होता है, लेकिन मुझे उसकी झलक दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे जैसे कि वो मेरे सामने आ गई हो। बहुत अच्छा फील होता है उसे देख के, लगता है जैसे कि मतलब कोई है मेरा, जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। मुझे वैसी वाली फीलिंग आती है उसके साथ। मैं बिल्कुल भी जो है फेक रिश्ता नहीं बनाने में बिलीव रखता, और वो भी मेरी तरह ही है, बहुत मैच्योर, बहुत जो है मुझे समझने वाली, बहुत, मैं तो बहुत ज़्यादा ही उससे अपने दिल का जो है ना हाल बताने वाला हूँ मैं उसे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा।
जितनी मोहब्बत मैंने उससे की है, उतनी मोहब्बत शायद किसी और से ना कर पाऊंगा। पता नहीं क्यों, बट लगता है कि हाँ, कोई बात तो है। बहुत मन ही मन मैं अपने आप को अ, समझाता था कि मैं किसी और की तरफ चला जाऊं, किसी और को जो है मैं अपना बना लूं, किसी और की तरफ मैं मूव ऑन कर जाऊं, लेकिन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। यार क्या होगा मेरा उसके बिना, आई डोंट नो। आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख, तूने जो भी किया कहीं ना कहीं गलत किया, ये तुझे एहसास तो है ना, ये एहसास तुझे है। एंड ये एहसास तेरे अंदर हमेशा ही रहेगा। तूने गलत किया है तो तू उसे सॉरी बोल, ठीक है? सॉरी बोल। और सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि सॉरी बोलना ना बहुत अच्छा होता है। किसी भी रिश्ते को तुम बचा सकते हो, ठीक है? एंड किसी भी रिश्ते में तुम अपना 100% दे सकते हो। सॉरी बोलकर बात को क्लियर कर लो यार, सबसे अच्छा रहेगा। सो इनके जो दोस्त हैं काफ़ी अच्छी राय दे रहे हैं सॉरी बोलने की। इनके दोस्त के बाद आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हैं कि यार मैं सॉरी तो बोल दूँ, लेकिन उसका और मेरा बात करना भी होना चाहिए ना। मैं बात कहाँ कर रहा हूँ उससे? बातें करूँगा तब तो मैं उसे सॉरी बोलूँगा ना, तब तो मैं उसे कहूँगा ना कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए चाहत है। बहुत बहुत ज़्यादा मैं अपने रिश्ते को लेकर के सोचता हूँ। मेरे अंदर कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है कि यार मैं बस, वो मेरा, मैं उसकी या उसका, बस अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज़्यादा वो सुकून मिलता है। वो उसे देख के ना लगता है कि यार मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मैं उसके लिए बहुत पैशनेट हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। कभी कभी तो दिल करता है कि आज के आज, अभी के अभी, मतलब चला ही जाऊँ, बस वो मेरी और मैं उसका, बाकी कुछ और नहीं। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यही बात तो होनी चाहिए ना। देख, बात नहीं हो रही है तेरी तो तू मैनिफेस्ट कर सकता है, तू उसे मैनिफेस्ट कर सकता है, सीधी सी बात है। मैनिफेस्ट कर, रिश्ते को संभालना सीख, देखना सीख, ठीक है? अपने रिश्ते में तू जितनी नेगेटिविटी से दूर रहेगा ना, उतना ही अच्छा रहेगा। जितनी नेगेटिविटी को जो है अ, जितनी नेगेटिविटी को तू अट्रैक्ट करेगा ना, वो तेरा ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तू पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है? और पॉजिटिव तरीके से तू अपने रिश्ते को निभा भी सकता है। तो मैनिफेस्ट कर यार तू कि वो तुझे कॉल करे, ठीक है?
आपके पार्टनर कहते हैं यार मैनिफेस्ट करो, वो बहुत ईगोइस्टिक है, वो इतनी आसानी से नहीं आने वाली मेरे सामने। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार उसमें ईगो कूट कूट के भरा पड़ा है, बहुत ईगो है उसके अंदर। तो क्या मैं उसके साथ सरवाइव कर पाऊंगा? मैं उसे मैनिफेस्ट करूँ तो क्या वो काम करेगा? इनके दोस्त कहते हैं काम तो क्यों नहीं करेगा, तेरी बात उससे जरूर होगी, तो मैनिफेस्ट कर, तेरी और उसकी बात तो हो के रहेगी। ठीक है, बातें तो होनी ही है, चाहे वो जैसे भी हो, बातें होके ही रहेंगी। तू इतना फिक्र मत कर, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तो कर, बाकी चीजें ठीक है हो जाएंगी, इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बातें तेरी होंगी, मैं लिख के देता हूँ कि बातें तेरी होंगी ही होंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि बात ना हो। ठीक है, बात होना तय है तेरा उसके साथ, ये मैं लिख के देता हूँ। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैनिफेस्टेशन का, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुझसे। ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार जब तू इतना विश्वास दिला रहा है और नहीं माना तो मेरा दिल टूट जाएगा, समझ लेना फिर कहीं ना कहीं यार मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए है परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। और मैं इतना उसको जानता हूँ कि यार मुझे निराश होना पड़ेगा, यार मुझे लगता है कि मुझे निराश होना पड़ेगा, निराशा में ही जीवन कटेगा शायद मेरा। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि देख, पहले से हो, हार मत। ठीक है, अपने रिश्ते को तू समझ, जान, अपने रिश्ते में जो तू कर सकता है वो तू कर, और नेगेटिविटी को प्लीज छोड़ दे यार, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना अक्सर वो हमारे साथ हो जाता है। तो निगेटिविटी को छोड़ और अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव कर। ठीक है, रिश्ते में जो निगेटिविटी है कभी कभी बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती है। ठीक है, तो परेशानी वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने रिश्ते में तू जितना दे सकता है, जितना कर सकता है उतना तू कर। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव होगा ये मान के तू चलेगा तभी मैनिफेस्टेशन काम करेगी, अदरवाइज नहीं काम करेगा। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं उसे अपनी दुनिया बना लूं। तू मैनिफेस्ट करने को कह रहा है, मैं उसे अपनी दुनिया बना लूं, मैं तो उसे अपनी दुनिया ही बना लेना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि बस तू मेरी मैं तेरा, जाने सारा हिंदुस्तान। तो मैं तो बस उसके साथ अपने रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैं दुनिया भुला दूंगा उसकी चाहत में, मुझे वो इतनी पसंद है ना कि मैं क्या ही कहूँ। बस बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है हम दोनों के बीच में, और फिर से वही चीज़ होने लगता है हम दोनों के बीच में, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर, मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने बहुत समझाया, और अब मुझे लगता है कि शायद मैं रेडी हूँ उसकी तरफ जाने के लिए।
मे बी जल्दी हो। तो यहाँ पे दोस्तों करते हैं रीडिंग को ख़त्म, ठीक है? क्योंकि आपके पार्टनर और उनकी एनर्जी काफ़ी क्लियरली आ रही है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अब आपको लेकर सीरियस हो चुके हैं। सीरियसली ये व्यक्ति आपके साथ जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है? सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।